बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हम नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आईपी एड्रेसेस वगैरह को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिस्कस किया, एड्रेस को डिस्कस किया, फिजिकल लॉजिकल एड्रेस को डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि आईपी एड्रेसेस नंबर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो कि यूज़ होते हैं, डेटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। और ये नंबर जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ रेंज में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें हम मुख्तलिफ रेंजेस को, मुख्तलिफ क्लासेस का नाम हमने दिया था कि क्लास ए में हमारे पास रेंज 1 से 126 तक के आईपी एड्रेस होते हैं, फिर 0, फिर 1, फिर 255, 255 एंड 255. Here is not 254, it's 255. 255. तो ये हमारा यूज़ होते हैं आईपी एड्रेसेस, और उनकी क्लासेस को हमने आपस में डिटेल से डिस्कस किया था। अब इसमें जो हमने क्लास ए को डिस्कस किया कि भाई क्लास ए में ये तकरीबन 16 मिलियन होस्ट ऑन ईच ऑफ 127 नेटवर्क्स को ये सपोर्ट करता है क्लास ए। मोस्टली ये बड़े नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होता है, ह्यूज नेटवर्क्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्लास ए की आईपी एड्रेसेस को। फिर क्लास बी के आईपी एड्रेसेस हैं जो कि मीडियम साइज नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। 65,000 होस्ट के लिए ये 16,000 नेटवर्क्स के ऊपर, ये 127 नेटवर्क्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। ये 16,000 नेटवर्क्स के ऊपर 65,000 होस्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है क्लास बी का जो है हमारे पास आईपी एड्रेसेस। अब क्लास सी के आईपी एड्रेसेस मोस्टली छोटे नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर आपने नोट किया हो तो हमारे आईपी एड्रेसेस मोस्टली 192 से स्टार्ट होते हैं, 192.168.0.1 एंड सो ऑन एंड सो फोर। इस तरह के हमारे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये सपोर्ट करते हैं 254 होस्ट ऑन ईच ऑफ 2 मिलियन नेटवर्क्स, ये टोटल आईपी एड्रेस इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद क्लास डी के जो आईपी एड्रेसेस हैं ये रिजर्व किए हुए हैं मल्टीकास्ट ग्रुप्स के लिए, जो मल्टीकास्टिंग करते हैं जो ग्रुप्स, उनके लिए रिजर्व किए जाते हैं। और क्लास ई मल्टीकास्टिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लास ई के जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, रेंजेस है, वो रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़ एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे नॉर्मल हम इनको यूज़ नहीं करते, ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए, रिसर्च के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया क्लासेस के हवाले से थोड़ा सा मज़ीद डिटेल हमने डिस्कस की। अभी हम देखते हैं मल्टीकास्टिंग क्या चीज़ होती है। मल्टीकास्टिंग इज अ मेथड ऑफ राउटिंग डेटा ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट अलाउज वन और मोर सेंडर टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली विद अ ग्रुप ऑफ रिसीवर्स। अब इसमें ये है कि मल्टीकास्टिंग ये होता है कि अभी हम ये बात, जब हम नॉर्मल नेटवर्क की बात करते हैं तो नॉर्मल नेटवर्क में ये होता है कि एक सेंडर होता है और उसमें एक रिसीवर होता है। बट यहाँ पे ये है कि हम कहते हैं कि मल्टीकास्टिंग वो है कि मोर देन वन सेंडर्स। इसमें हमारे पास जो हमने डिस्कस किया है वो ये है कि ये मोर देन वन सेंडर्स कम्युनिकेट एफिशिएंटली करते हैं मोर देन वन रिसीवर्स, ग्रुप ऑफ रिसीवर्स को। एक से ज़्यादा सेंडर इसमें होते हैं जो एट ए टाइम डेटा सेंड करते हैं, और एक से ज़्यादा रिसीवर्स होते हैं जो एट ए टाइम डेटा को रिसीव करते हैं। अब इसको कहते हैं, इस तरह की मल्टीकास्टिंग को कहा जाता है वन टू मैनी राउटिंग। वन टू मैनी राउटिंग को मल्टीकास्टिंग कहा जाता है। फिर उसके वेयर अ सिंगल डिवाइस सेंड्स डेटा टू ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। ऐसा होता है कि सम टाइम, अच्छा इसकी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सम टाइम ये होता है कि एक वक्त में एक डिवाइस जो है वो
एक से ज़्यादा डिवाइसेस को डाटा सेंड करती है, दैट इज़ कॉल्ड वन टू मैनी मल्टीकास्टिंग। बट इसके साथ साथ हमारे पास होता है कि मैनी टू मैनी मल्टीकास्टिंग भी हमारे पास मौजूद होती है, जिसमें ये मैनी टू मैनी मल्टीकास्टिंग और राउटिंग होती है, जहाँ ग्रुप ऑफ सेंड डाटा जो सेंड किया जाता है, मतलब जो कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर सेंड करते हैं और एक से ज़्यादा कंप्यूटर उसे रिसीव करते हैं, यानी ग्रुप में वो डाटा सेंड होता है और ग्रुप में डाटा रिसीव होता है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीकास्टिंग। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि मल्टीकास्टिंग क्या चीज़ होती है। मल्टीकास्टिंग में ये समझ लें कि एक कंप्यूटर एक वक्त में एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को डाटा सेंड करता है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीकास्टिंग, जिसमें जिसको वन टू मैनी मल्टीकास्टिंग कहा जाता है, वन टू मैनी राउटिंग कहा जाता है। फिर दूसरा मल्टीकास्टिंग क्या होती है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या करते हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को बहुत सारे कंप्यूटर्स डाटा सेंड करते हैं, जिसको मैनी टू मैनी राउटिंग कहते हैं या मैनी टू मैनी मल्टीकास्टिंग कहते हैं। क्लियर हो गया जी? ये चीज़ आपको आई होप क्लियर होगी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिकली दो तरह के हमारे पास फॉर्मेशन होती हैं जो हम आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं। आईपी एड्रेस IPv4 IP वेरिएंट 4 और IPv6 IP वेरिएंट 6, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे यहाँ पे। IP4 में 32 बिट लॉन्ग, जैसे कि हमने जिक्र किया था कि ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, ये जो कि 32 बिट लॉन्ग है, जिसमें 8 बिट के 4 ऑक्टेट्स होते हैं और जो हमें 32 बिट लॉन्ग डेटा देते हैं। इसकी फॉर्मेशन से हमने जब देखा कि अब 2 की पावर 32 जब हम करते हैं तो इतना डेटा जो है ना, इतना हम डेटा जो यानी 4.3 बिलियन जो नोड्स हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं अगर हम IP4 की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में IP4 की टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी और उसमें 4.3 बिलियन कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते थे इस फॉर्मेशन के थ्रू। अगर आपने स्टेटिस्टिक पढ़ी हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप बनाए तो 4 इसमें ऑक्टेट्स हैं और उनके नंबर जब हम चेंज करते हैं, मल्टीपल नंबर्स का फॉर्मेशन बनाते हैं, तो वो सारी फॉर्मेशंस कितनी बनती है, 4.3 बिलियन। तो इससे हमारे पास 4.3 बिलियन यूनिक नंबर्स जनरेट होते हैं। 1980s में तो ये काफ़ी एक बड़ी तादाद थी, 4.3 बिलियन, क्योंकि उस वक्त डिवाइसेस इतनी ज़्यादा मार्केट में नहीं थी, सिर्फ कंप्यूटर्स ही अटैच होते थे नेटवर्किंग के साथ। लेकिन जब वक्त के साथ साथ आपने देखा कि हमारा जो है सिस्टम एग्जॉस्ट होता गया, कैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हमारे पास मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होना लग गया आपका इंटरनेट के साथ। फिर उसके साथ साथ ये जो आपकी आजकल कैमरास जो हैं, जो कैमरे हैं वो कनेक्ट होने शुरू हो गए। अब तो तकरीबन हर आपकी जो डिवाइस है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है। रेफ्रिजरेटर आपके, माइक्रोवेव ओवन आपके, आपके घरों के दरवाजे, लॉक, खिड़कियाँ, हर चीज़ तकरीबन आपकी इसके अब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो रही है। नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो फिर हमारा जो नेट है, हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इन्होंने फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद IPv6 का कॉन्सेप्ट हमें दिया, जो कि 128 बिट का होता है और 128 बिट 2 की पावर 128 बिट जो है, तो ये अमाउंट बनती है। ये अमाउंट कई जनरेशन्स के लिए काफ़ी है। इतनी तादाद में नोड्स आपके जो हैं वो इसके साथ अटैच हो सकते हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकते हैं। तो IPv4 की निस्बत IPv6 जो हमारे पास है, वो अभी जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इसमें IPv6 हम यूज़ कर रहे हैं। IPv6 में हमारे पास इतने जो हैं नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स अटैच हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 8 हमारे पास आ जाते हैं, उसमें 4th है, इसमें 8 हैं। तो 8 हमारे पास फॉर्मेशंस आ जाती हैं IPv6 में। तो इस तरह हमारे पास जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी
अब हम उनको नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक डिफरेंस था IPv4 का और IPv6 का। एक छोटा सा हमने डिफरेंस पेश किया, जिसमें हमारे पास IPv4 और IPv6 में हमारे पास क्या डिफरेंस है। इसमें हमारे पास 32 बिट का है और 4 ऑक्टेट है। उसमें हमारे पास 128 बिट का है और 8 ऑक्टेट्स हैं उसमें हमारे पास, और वो हेक्साडेसिमल उसमें आ जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कंप्यूटर उसमें अटैच हो सकते हैं। इसके साथ अगला हमारे पास जो टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स, वो था सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क क्या होता है, शॉर्ट ऑफ सबनेट मास्क ये आ गया जी, सब नेटवर्क मास्क कहते हैं इसको। कि इसका जो नॉर्मली अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो हम सब नेटिंग करते हैं कि हम एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करते हैं। बड़े नेटवर्क्स को छोटे नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करने को सबनेट मास्किंग कहते हैं। बेसिकली हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं, उसको हम एक नंबर दे देते हैं किसी भी नेटवर्किंग को, एक नंबर, वो भी जैसे यही हमारा IP एड्रेस की तरह एक नंबर होता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है 255.255.0। तो ये हमारे पास एक नंबर है जो हम किसी भी नेटवर्किंग के अंदर सबनेट मास्क के तौर पे देंगे, उसको एक से ज़्यादा स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप देखें, सबनेट वर्क is a subnet is a subnet mask is a mask or subnet is a logical division subdivision of an IP नेटवर्क। हम एक IP का नेटवर्क बनाया हुआ है, उसकी लॉजिकल सब डिवीजन बनाते हैं। The practice of dividing a network into two or more network is called subnetting। अब हम एक या एक से ज़्यादा जो है dividing one network into two or more network is called subnetwork marks। Computer that belong to a subnetwork are addressed with an individual identical most significant bit group in their IP address। अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद देखते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो अब इस सारे सिनेरियो में आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि हमारे पास ये एक IP एड्रेस है। अब अगर आप गौर करें तो इस राउटर का IP एड्रेस ये है, इस राउटर का, जिसमें 135.68.3.0। अब ये वाला जो है .3 तक .0 तक इसका है। अगर आप देखें 135.68.3.1, ये इसका हमारे पास इसका आ जाता है, और इसका इस नोड का हमारे पास आ जाता है 135.68.3.2। अब ये वाला जो हमारा IP एड्रेस है, इसको हमने इसका अपना एक ये राउटर का IP एड्रेस है, और इस सारे नेटवर्क को हमने इस IP एड्रेस पे डिज़ाइन किया, लाइक 135.68.3, फिर आगे 3.1 3.2। तो ये हमारा एक सब नेटवर्क बना हुआ है। अब उसके साथ ये हमारा दूसरा एक नेटवर्क बना हुआ है जो कि 135.68.2.0, फिर 2.1 2.2, ये हमारे पास दूसरा नेटवर्क है। अब ये हमारे पास एक नेटवर्क है, ये हमारे पास दूसरा नेटवर्क है। अब हम चाहते हैं कि इन्हीं नेटवर्क्स को मजीद सब नेटवर्क में सभी मजीद छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, सब नेटवर्क मास्क हम इस्तेमाल करते हैं। तो सब नेटवर्क मास्क हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि हम IP एड्रेस के साथ ही एक सबनेटिंग की हमारे पास जगह होती है, जहाँ पे हम इसके नीचे ही एक अलहदा से हम नेटवर्क दे देते हैं सब में सबनेट मार्क्स। और मोस्टली जब हम उसमें सब नेटवर्क मार्क्स देते हैं तो वो इन सब में सेम होता है, वो इन सब हर नेटवर्क का सेम हम सब नेटवर्क मार्क्स देते हैं। इसकी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हम सबनेटिंग जब करते हैं तो उसके लिए हमें किस किस्म के फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। लेट सपोज अगर हम आ जाते हैं जी, हमने क्लासेस डिस्कस की थी, क्लास ए हमारे पास आ गया ना जी, ये हमारे पास आ जाता है। लेट सपोज ये इसको हम यहाँ से
क्लास इसको उड़ाते हैं और ये आ जाता है हमारे पास, इसका सब नेटवर्क मास्क ये आ गया। ये हमारे पास आ जाता है क्लास ए। इसके अब सबनेट मास्क जो स्टार्ट होगा वो होगा 255 से .0.0.0। ये इसका हमारे पास बाइनरी नोटिफिकेशन है। ये हमारा क्लास ए का सबनेट मास्क है। और ये हमारे पास आ जाते हैं क्लास बी का सबनेट मास्क। ये हमारे पास आ जाएगा क्लास बी का सबनेट मास्क, जो कि स्टार्ट होता है 255 से .255.0.0 और आगे उसकी नोटेशन आ जाती है बाइनरी नोटेशन। फिर ये हमारा क्लास सी का सबनेट मास्क जो होता है हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्मेशन होती है सबनेट मास्क की, जिसमें हम 255.255.255.0 अगर अब हम नेटवर्किंग जब देंगे इसकी, तो इस नेटवर्क के अंदर हम क्लास सी के अंदर जो हम अगर आईपी एड्रेस, इनमें से कोई भी आईपी एड्रेस हम जब देंगे तो सब नेट मास्क हम उसमें ये वाला यूज़ करके उसकी मज़ीद डिवीजन हम कर सकते हैं नेटवर्किंग के अंदर। तो ये क्लास ए क्लास में हम सब नेट मास्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े स्केल पे यूज़ होता है, ये मीडियम स्केल पे यूज़ होता है और ये स्मॉल स्केल पे यूज़ होता है। इन सारे स्केल्स के अंदर हम सबनेटिंग करते हैं और सबनेट मास्क यूज़ करते हैं। और सबनेट मास्क होता क्या है, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, और ये भी ऑक्टेट 4 ऑक्टेट होता है और 32 बिट डेसिबल नंबर होता है, जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर इसको यूज़ करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की हैं। नंबर एक, हमने एक तो ये देखा है कि क्लास ए कौन से नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होता है, ह्यूज नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्लास बी कौन से नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होता है, मीडियम साइज। और क्लास सी स्मॉल साइज। क्लास डी मल्टीकास्टिंग ग्रुप्स के लिए। और क्लास ई हमने देखा कि फ्यूचर यूज एंड रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद मल्टीकास्टिंग को हमने देखा, जिसमें कि हमारा जो एक वक्त में नॉर्मली जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक कंप्यूटर एक वक्त में एक ही डेस्टिनेशन पे डेटा भेज सकता है, लेकिन जब एक कंप्यूटर एक वक्त में एक से ज़्यादा सेंडर के पास डेटा भेजेगा तो वह वन टू मैनी राउटिंग और वन टू मैनी जो है कास्टिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो है ज़्यादा कंप्यूटर एक वक्त में एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को डेटा भेजेंगे तो वो हो जाएगी मैनी टू मैनी राउटिंग। तो ये मल्टीकास्टिंग हमने डिस्कस की। IPv4 में 32 बिट के हमारे पास होते हैं टोटल इसकी स्ट्रेंथ, और IPv6 में 128 बिट होते हैं। IPv4 में ये इतना डेटा हम 4.3 बिलियन डेटा जो है वो सॉरी 4.3 बिलियन नोड्स अटैच कर सकते हैं IPv4 आईपी एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हुए, जो कि 1980s में तो बहुत था, लेकिन फिर हमारा वक्त के साथ साथ बढ़ता गया, डिवाइसेस ज़्यादा कनेक्ट होती गई। अब हमने 128 बिट के जो है 8 ऑक्टेट का आईपी एड्रेस डिज़ाइन किए, जो कि आईपी वर्जन 6 कहलाता है, और जिसमें इस अमाउंट पे हम डेटा इतनी तादाद में नोड्स कनेक्ट कर सकते हैं जो कि बिलियंस ट्रिलियंस बनते हैं, जिनको आगे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने मल्टीकास्ट सबनेट मास्किंग को डिस्कस किया, कि जिसमें हमने कहा कि एक वक्त में एक से ज़्यादा एक नेटवर्क को एक से ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड करना, मजीद सब ग्रुप में डिवाइड करना जो होता है वो सबनेट मास्किंग कहलाता है। यानी एक नेटवर्क को मजीद छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स और ग्रुप्स में जब डिवाइड करते हैं तो इस अमल को सबनेट मास्किंग कहते हैं। और सबनेट मास्क के जो नंबर्स हमने डिस्कस किए थे वो ये थे कि हम इस नंबर ये नंबर दे के उनको हम क्या करते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लास ए में ये वाले नंबर यूज़ होते हैं, क्लास बी में ये वाले नंबर यूज़ होते हैं, क्लास सी में ये वाले नंबर्स यूज़ होते हैं, और क्लास डी में ये वाले नंबर्स यूज़ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा ये आईपी एड्रेस का टॉपिक ख़त्म हो गया, जिसमें हमने आईपी एड्रेस को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि आईपी एड्रेस क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसकी बनने की वो पर्पज़ क्या होता है, इसके किन पर्पज़ के तहत हम इसको इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क के ऊपर इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, नेटवर्क के ऊपर इसकी क्या अहमियत है,
इसके बगैर कोई भी कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस इंटरनेट के ऊपर ना डेटा सेंड कर सकती है, ना डेटा रिसीव कर सकती है। आईपी एड्रेस के बगैर ना ही डेटा सेंड किया जा सकता है और ना ही डेटा रिसीव किया जा सकता है। तो ये हमारे पास आ गया आईपी एड्रेस की। फिर उसकी फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया। 1 2 3 4 हमारे पास इसमें बाइट होते हैं। 32 बिट का आईपी एड्रेस ये डिज़ाइन किया जाता है। फिर उसके बाद हमने स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस को डिस्कस किया। स्टैटिक जो होता है वो परमानेंट होता है, चेंज नहीं हो सकता, मैन्युअली उसे चेंज कर सकते हैं। डायनेमिक जो है कि ईच टाइम जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट होगी किसी भी कंप्यूटर के साथ तो वो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किया। क्लासेस को हमने डिस्कस किया। 5 क्लासेस ABCDE तक को हमने आपस में डिस्कस किया। उनमें जो रेंजेस इस्तेमाल होती हैं क्लासेस में कि ए क्लास में रेंज कहाँ से कहाँ तक इस्तेमाल होती है, बी क्लास में कहाँ से कहाँ तक इस्तेमाल होती है, सी क्लास में कहाँ से कहाँ तक इस्तेमाल होती है, क्लास डी की बात की, क्लास ई की बात की, इन सब की हमने डिस्कस किया कि ए बी सी की जो रेंजेस हैं उनको डिस्कस किया। ए किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, बड़े नेटवर्क्स के लिए, बी मीडियम नेटवर्क्स के लिए, सी स्मॉल नेटवर्क्स के लिए, ये मल्टी कास्टिंग ग्रुप्स के लिए। और क्लास ई हमने डिस्कस किया फ्यूचर रिसर्च के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमने IPv4 और IPv6 को डिस्कस किया कि जो नोड्स मुख्तलिफ नोड्स को अटैच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर सबनेट मास्किंग को डिस्कस किया और सबनेट मास्किंग की रेंज हमने डिस्कस की। तो ये कंप्लीट है कम्प्रिहेंसिव लेक्चर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।